जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभाकर क्लासेस में। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर चालू किया है एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर की आपको साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया और साथ ही साथ आपकी पूरी की पूरी मैथ्स यहाँ पर करवाई जाएगी। पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर होगी यहाँ पर 8th, 9th, 10th, 11th और 12th की। और उसी के साथ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर देखिए किस तरह से इंग्लिश डिवाइड है 3 पार्ट्स में, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। और एक एक टॉपिक यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, पूरी की पूरी ग्रामर। साथ ही साथ देखिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, साथ में यहाँ पर कितना इनका वेटेज रहता है, कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं हर एक टॉपिक से। साथ ही यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी विद एक एक आपको एक एक वर्ड। यहाँ मान लीजिए आप अल्फ़ाबेट जब सीखेंगे ना ABCD, वहाँ से आपको पूरी इंग्लिश स्टार्ट होगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश आखिर स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखिए इंग्लिश, पहली बात तो आप ये मानिए कि इंग्लिश आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है एक भाषा, ये एक लैंग्वेज है जिसको कि आपको लिखना भी आना चाहिए, साथ ही साथ आपको इसको समझना भी आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसे समझेंगे उतनी ही ज़्यादा ये आपको आएगी। अगर आप इसे अन्य विषयों की तरह रटने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक लैंग्वेज है, इसको मानकर चलिएगा। देखिए इसको 3 भागों में हम बांटते हैं लैंग्वेज को। सबसे पहले तो देखिए ग्रामर होती है, और सेकंड जो हमारा चीज़ होता है इसके अंदर वो वोकेबलरी होती है, जिसके अंदर की आपको वर्ड बहुत सारे आने चाहिए। वोकेबलरी का मतलब है कि यहाँ पर आपकी वर्ड्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और जो ये वर्ड्स पर पकड़ है ये तब मजबूत होगी जब आप लगातार यहाँ पर एक एक वर्ड्स के साथ खेलेंगे। अब यहाँ देखिए ग्रामर की बात करूँ सबसे पहले, तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो देखिए जनरली आपको स्कूल में या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश जो है टेंसेस से चालू होती है, लेकिन आपको यहाँ पर हम करवाएंगे बेसिक से, जहाँ से कि इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो वो सबसे पहले हम आपको करवाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए इसको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ उसको समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर बोलना या अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना और दूसरे की बात को खुद समझ पाना। जो ये मीडियम बनता है बीच में, यही मीडियम कहलाता है हमारा लैंग्वेज यानी कि भाषा। दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। स्पीच का मतलब होता है यहाँ पर बोलना, बताना या समझाना, और ऑफ का मतलब होता है का, की या के। अब इंग्लिश की एक यहाँ पर सुंदरता है कि इंग्लिश के अंदर जितने भी प्रेपोजिशन यहाँ बीच में आते हैं, तो ये प्रेपोजिशन हिंदी के अंदर तो हमारा इसको बोलते टाइम हम इस वाले शब्द को पहले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये वाला शब्द कहाँ आता है, बाद में आता है। तो अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो होगा बोलने के। ऑफ का मतलब हो गया का, के या की। बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक चीज़। का, की या के यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है, और पार्ट्स का मतलब हो गया हिस्से, यानी कि बोलने के हिस्से। तो सबसे पहले हमें बोलने के हिस्से जो हैं ये क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप टेंसेस पर चलेंगे। तो देखिए बोलने के हिस्से जो हैं ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास 8। तो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो जाता है नाउन। इसको भी पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अब कई लोग यहाँ पर नाउन नहीं पढ़ाते कि नाउन किस काम आता है। जब भी कोई सेंटेंस आप बनाएंगे तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ नाउन, और दूसरा शब्द होगा आपका प्रोनाउन। ये दोनों शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के रूप में कर रहेंगे या फिर आपके नाउन के रूप में बने रहेंगे। तीसरा आपका टॉपिक होता है जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, वो है वर्ब यानी कि क्रिया। पहला आपका हो गया नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका प्रोनाउन हो गया, जिसे हिंदी में आप सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा आपका वर्ब हो गया, जिसे कि आप हिंदी के अंदर क्रिया कहते हैं। और चौथा आपका हो गया यहाँ पर वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव। इसको आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। एक सेंटेंस के अंदर ये सारे ही शब्द आपको मौजूद दिखेंगे, तो इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना यानी कि इन शब्दों की पूरी डिटेल पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय टेंसेस पर पहुंचने से पहले। और पांचवा जो हमारा हो जाता है यहाँ पर वो हो जाता है एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव से हमने ले लिया एड, और यहाँ वर्ब से ले लिया वर्ब। तो ये जो एडवर्ब है इसे ही आप हिंदी में कहते हैं क्रिया, और एड से हमने एडजेक्टिव से एड लिया था तो क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण जो है वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। और छठा जो हमारा टॉपिक है इसी का वो है प्रेपोजिशन। ये जो प्रेपोजिशन है यही आपके हिंदी में कारक चिन्ह जो होते हैं सारे वो कहलाते हैं। इसके बाद आपका जो 7वां इसका टॉपिक है वो है यहाँ पर कंजंक्शन।
जो आपने एंड वर्ड सुना है कि राम एंड मोहन, इनकी सबकी एक एक डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने टॉपिक हमारे पास हैं पढ़ने के लिए इंग्लिश के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में। और उसके बाद हमें देखिए यहाँ आपकी बुक्स पर भी चलना है, साथ ही राइटिंग पार्ट पर भी चलना है। अभी तो सिर्फ हम ग्रामर के बेसिक पर चल रहे हैं, अभी आपका जो ग्रामर आपने देखा है उस पर तो हम आए भी नहीं है। और ये जो कंजक्शन है इसको हम बोलते हैं संयोजक, यानी कि जो आपका एक या एक से ज़्यादा नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, वर्ब को जोड़ सकता है और एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, साथ ही साथ सेंटेंसेस को भी ये जोड़ सकता है। ये जोड़ने का काम करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं संयोजक या फिर कंजंक्शन। अगला है हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक भाव लेकर आते हैं, यानी कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ हमने अचानक से फील की, जैसे ओ हो गया, आ हो गया, ये सारे वर्ड क्या है हमारे इंटरजेक्शन है। तो इसको कहते हैं हम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द जो है इन्हें कहा जाता है। ये तो बात हो गई कि बेसिक चीज़ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आप जो ग्रामर आपने पढ़ा है उसके अंदर टॉपिक देखें तो उसके अंदर पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं टेंसेस, जो कि हम पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझते हुए कि किस तरह से आप इंग्लिश बनाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक कौन सा वर्ड क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। दूसरा पार्ट जो है देखिए टेंसेस के बाद जो पैसिव है, पैसिव को सिर्फ बनाना नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ बनाना नहीं सीखेंगे, पैसिव काम क्यों करता है और पैसिव का यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। क्योंकि यहाँ देखिए टेंसेस पढ़ा के बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, लेकिन टेंसेस से काम नहीं चलता है। आप अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो पैसिव का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर बने रहिएगा कि जो पैसिव है ये आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगला जो चैप्टर आता है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ये तीसरा टॉपिक हो जाता है हमारा। और जो चौथा टॉपिक है हमारा वो है हमारा मॉडल्स, और पांचवा टॉपिक जो है हमारा वो हमारा रहता है फ्रेमिंग क्वेश्चन। हालांकि ये फ्रेमिंग क्वेश्चन जो है ये आप टेंसेस में भी कवर कर लेंगे, लेकिन अलग से टॉपिक दे रखा है तो इसीलिए हम इसको अलग से यहाँ पर नेम इसको लिख लेते हैं। 6 नंबर पर आपका क्वेश्चन टैग रहता है, ये भी आपको पढ़ना है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। क्लास 10th के अकॉर्डिंग यानी कि आप ये जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे ये आपकी 6th से लेकर 12th तक आपका सेम रहेगा ग्रामर वाले पोर्शन में। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे इसी ग्रामर के पार्ट के अंदर, ये देखिए आपका टेंसेस हो गया, पैसिव हो गया, नरेशन, मॉडल्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, और एक टॉपिक आप रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। और वैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे इसको अलग टॉपिक इसलिए लिया है ताकि आपके जो सिलेबस में, मैं क्लास 10th की अगर बात करूँ तो उसमें यहाँ पर इसको अलग से टॉपिक डाला गया है रिलेटिव प्रोनाउन को। हालांकि ये प्रोनाउन के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद देखिए क्लास 10th की बात करूं, पहले देखिए यहाँ पर हमने ग्रामर की बात की, अब क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के ऊपर अगर हम चलें तो क्लास 10th के अंदर देखिए पैसेज आएंगे आपके। सबसे पहले तो 2 पैसेज आपके यहाँ से आने हैं जो कि आपके 6 और 1 9 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 15 नंबर। तो 15 नंबर का तो आपका पैसेज आ जाएगा। अब बुक्स पर चलें तो देखिए बुक्स के अंदर जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसके अंदर से भी आपके पास एक पैराग्राफ 6 नंबर का आ जाएगा। पोइट्री में से आपके पास 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे। और अगर बुक के बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो 14 नंबर यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बुक से आपके हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं। और फुटप्रिंट्स से अगर बात करें तो फुटप्रिंट्स विदाउट फुट वाली जो बुक है इसमें से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर इस वाली बुक से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर राइटिंग पार्ट की बात करें, यानी कि राइटिंग जहाँ पर कि आपको लिखना है, तो वहाँ पर आपका देखिए लेटर, एप्लीकेशन और ईमेल, इन तीनों से आपके 5 नंबर का एक लेटर या फिर ईमेल या एप्लीकेशन आएगी। फिर पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ आपका 4 नंबर का आएगा। और स्टोरी राइटिंग की बात करें तो 4 नंबर। और ये जो आपका ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, अगर आप हमारा ये वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं तो ये वाला हिस्सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ देखिए आपके वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको ट्रिक से ही याद करा दिए जाएंगे और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी कि आपको वर्ड अपने आप ही याद होते चले जाएंगे। अब पुराना वाला पैटर्न नहीं पढ़ाएंगे, नए वाले पैटर्न से आपको सारी चीज़ें कराएंगे। तो इसीलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।